हैं ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी पर इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई फिलहाल खुदाई जैसा काम नहीं करेगा। 31 जुलाई तक नहीं करेगा खुदाई का काम, सिर्फ माप, फोटोग्राफी और रेडार इमेजिंग ज्ञानवापी में होगी। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद एएसआई ने भरोसा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड पर लिया है। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की इजाजत दी गई है। तो ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई फिलहाल खुदाई जैसा काम नहीं करेगा। मुस्लिम पक्ष ने अब इस मामले को लेकर कहा है कि जब इसी तरह के मामले में पहले ही एएसआई सर्वे का आदेश पर रोक लगी है, तो फिर दूसरे मामले में एएसआई सर्वे की इजाजत कैसे दी जा सकती है। मुस्लिम पक्ष लगातार ज्ञानवापी मामले को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि आखिर इतनी जल्दी क्यों है, 15वीं शताब्दी से यह स्थान मस्जिद रहा है। तो अब ज्ञानवापी पर एएसआई खुदाई नहीं करेगा, यह आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन जो दूसरे मापदंड हैं, जो दूसरे तरीके हैं जिनके जरिए सर्वे किया जाता है, वो लगातार जारी रहेगा। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, क्या ताजा अपडेट आ रहा है ज्ञानवापी मामले को लेकर? बिल्कुल, अगर देखिए, इस पे जो पुरातत्व विभाग का जो सर्वे था उस पर रोक लगा दिया गया है फिलहाल, ताकि कोई माहौल ना खराब हो। इस पूरे मामले को लेकर के मुस्लिम पक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और इसमें कहा जा सकता है कि बड़ा कदम उठाया गया है स्थिति को देखते हुए। और अब जो है अगला कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो है एक बार फिर ये लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिलहाल अभी पूरे मामले को देखा जाए तो ये जो सर्वे का जो मामला सामने आया था, लग रहा था कि सर्वे के बाद जो है सच्चाई सामने आ जाएगी। हालांकि मुस्लिम समाज के लोग ये लगातार कह रहे थे कि सर्वे की कोई जरूरत नहीं है, जो मस्जिद है 15वीं शताब्दी से है और ऐसे में यह जो हो रहा है यह ठीक नहीं है। इसी पूरे मामले को आज सुनवाई करते हुए जो है अभी फिलहाल रोक लगा दिया गया है और बताया जा रहा है कि एक सप्ताह तक जो है ऐसा स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद क्या होगा यह देखना होगा। फिलहाल इन लोगों को ये भी कहा गया है कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकता है। ये राजीव टेम्परेरी रोक है जो अभी फिलहाल सर्वे पर रोक लगाई गई है, ये टेम्परेरी रोक है। कितने दिनों की अवधि दी गई है इस रोक के लिए, और वहीं मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब क्या रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 31 जुलाई तक जो है कोई खुदाई नहीं की जाएगी। जो जानकारी मिली है, कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इसमें कोर्ट ने साफ कहा है कि 31 जुलाई तक कोई खुदाई का काम नहीं किया जाएगा। जो लगातार सर्वे करके और बताया जा रहा था कि यहाँ पे कमल का फूल या मूर्तियां जो निकल रही थी, तो उसको लेकर किसी प्रकार की कोई खुदाई नहीं की जाएगी। तो 31 जुलाई तक कहा गया है कोर्ट की तरफ से, जो अभी जो दिया गया है, जो ऑर्डर दिया गया है, उसमें 31 जुलाई तक के लिए रोक लगा दिया गया है। सिर्फ जो वहाँ पे जो सर्वे हो रहा है उसमें सिर्फ फोटोग्राफी और रेडार इमेजिंग होगी। तो लगातार मुस्लिम पक्ष के विरोध के बाद अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टेम्परेरी रोक इस सर्वे पर, खुदाई पर लगा दी गई है। शुक्रिया राजीव आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो ज्ञानवापी मामले को लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार ये मांग कर रहा था कि ये जो सर्वे और जो खुदाई की बात कही जा रही है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। 15वीं शताब्दी से ये स्थान मस्जिद है। तो अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल टेम्परेरी रूप से 31 जुलाई तक की तारीख तय की गई है कि 31 जुलाई तक अभी फिलहाल ज्ञानवापी के अंदर कोई खुदाई नहीं होगी। वहीं मुस्लिम पक्ष को इस मामले में हाईकोर्ट जाने की इजाजत मिल गई है। हमारा रोल इतना है कि उनको एक्सेस देना है और सर्वे अभी लगातार जारी रहेगा जब तक वो करना चाहे। वो जब तक करना चाहेंगे वो चलता रहेगा, अन्यथा अगर कहीं से कोई स्थगन आदेश आती है तो वो चलता रहेगा। सर कितने बजे तक चलेगा सर? जब तक उनकी वो मुझे जानकारी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई फिलहाल खुदाई जैसा काम नहीं करेगा, ये संदेश एएसआई को दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की 31 जुलाई तक नहीं होगी खुदाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे पर रोक लगा दी है। ज्ञानवापी सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का, सिर्फ माप, फोटोग्राफी और रडार इमेजिंग की इजाजत दी गई है। हाईकोर्ट जाने के लिए बोला है।
आदेश आने दीजिए, आदेश का अनुपालन। आपको जानकारी लगी सर कोर्ट के आदेश की? सर अभी आप लोगों ने बताया, हम वेट करेंगे। ठीक है मैडम, थोड़ा समय दें। पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए सर। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है, टेम्परेरी रोक अभी फिलहाल के लिए लगाई गई है और कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने की इजाजत भी दे दी गई है। मुस्लिम पक्ष इस मामले में लगातार ये मांग कर रहा है कि ये जो खुदाई के आदेश दिए गए या खुदाई का कार्य जो पुरातत्व विभाग की टीम को करना है वो ना किया जाए। ये स्थान 15वीं शताब्दी से मस्जिद है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल के लिए किसी तरीके की कोई विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इसीलिए टेम्परेरी रोक लगाई है। से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। ये 26 जुलाई तक ही तय करना है। 26 जुलाई तक तय करना है। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक ये इंटरिम ऑर्डर है और उससे पहले कोर्ट ने उनको कहा है कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करें। बार बार मुस्लिम पक्ष इस चीज का विरोध करता रहा है, बार बार ये भी कह रहा था कि खुदाई वहाँ शुरू हो गई है। देखिए, हम लोग एएसआई की तरफ से केंद्र सरकार के वकील ने, ये गलत स्टेटमेंट था, केंद्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने माननीय तुषार मेहता साहब ने कहा कि अभी खुदाई का कोई आदेश नहीं हुआ है, ना वहाँ पे खुदाई हो रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडार के जरिए सर्वेक्षण किया जा रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है, मैपिंग की जा रही है, जिससे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचने वाला है। पर अंजुमन इंतजामिया के जो पक्ष था उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कुछ समय चाहिए और खुदाई हो जाएगी, बहुत डैमेज हो जाएगा और हमें कुछ समय चाहिए डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑर्डर को चैलेंज करने का, क्योंकि ऑर्डर फ्राइडे को शाम को 4:30 बजे हुआ था, इसलिए इसे चैलेंज करने का कुछ समय दिया जाए। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस प्ली को ध्यान में रखते हुए 2 दिन की उनको मोहलत दी है इस ऑर्डर को हाईकोर्ट में चैलेंज करने के लिए और हाईकोर्ट इसको 2 दिन के जब जैसे ही वो फाइल करेंगे उसको कंसिडर करेगी। और मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ, हमारी पूरी लीगल टीम, हम लोग हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। ये बार-बार क्यों हुजैफा की तरफ से कहा जा रहा था, बार-बार हुजैफा की तरफ से बार-बार ये कहा जा रहा था कि उनको समय नहीं मिला, ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली, बिल्कुल गलत हो गई, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट, टोटल मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स थे। और हमारे जो सीनियर काउंसिल थे मिस्टर श्याम दीवान साहब और जो केंद्र सरकार के वकील थे उन्होंने भी ये कहा कि मिसलीडिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं। हमें आईए की कॉपी बिना सर्व किए आईए पे बहस की जा रही थी, हमें आईए जो अंजुमन इंतजामिया ने ई फाइल की है उसकी कॉपी तक नहीं सर्व की गई किसी भी पार्टी को और उसके ऊपर कोर्ट में बहस की जा रही है। तो एनीवेज आज की डेट में फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के लिए एक बहुत ही इंटरिम तौर पे उस पर रोक लगाई है डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर पे और 2 दिन के अंदर डिस्ट्रिक्ट उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव करना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हम इसकी बहस करेंगे। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल हाईकोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट ने बार-बार ये भी पूछा कि किस तरह सर्वे किया जा रहा है। मैं वही बता रहा हूँ, केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। हड़बड़ी क्यों मुस्लिम पक्षकारों? मुझे देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे जितनी हमें ईश्वर ने शक्ति दी है ये समझाने के लिए कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है। एक मिनट, इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस ऑर्डर में, और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको मेरिट पे दोबारा एग्जामिन करेगा। जो सुप्रीम कोर्ट की रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जितने ऑब्जर्वेशंस है, द हाईकोर्ट विल डिसाइड द मैटर अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वेशंस इन दिस और ऑन इट्स ओन
रिट। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने इस समय मामला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को अधिकार है कि अनअफेक्टेड बाय एनी ऑब्जर्वेशंस बाय द सुप्रीम कोर्ट अफ्रेश इस मैटर को इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा, और सिर्फ 2 दिन की इंटर मोहलत दी है कि वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच सके, क्योंकि उनका यह था कि हमने फ्राइडे को 4:30 बजे ऑर्डर पता चला है और हम 2 दिन में तैयार करके नहीं पहुंच पाए, इसलिए 2 दिन की ये रोक है। और 2 दिन के अंदर जब वो इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं कि हम लोग भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने रहेंगे और पूरी बहस करके इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो भी निर्णय होगा। स्टेटमेंट रहा यूपी सरकार की तरफ से कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की खुदाई अभी तक मैं यूपी सरकार और केंद्र सरकार की जो बात है वो आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने बहुत ही क्लियर टर्म्स में कहा कि वहां पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने भी यही कहा कि वहां पे स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं पहुंचाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस आदेश में इंटरफियर ना करे। पर मैं आपको वही बता रहा हूं कि उन्होंने बार बार ये कहा कि हमें कोर्ट जाने का मौका चाहिए, कोर्ट जाने का मौका चाहिए। हमारी एक लीगल कोई झटका नहीं है, हमें कोई झटका नहीं है। देखिए, हमें कोई झटका नहीं है, हमें कोई भी झटका नहीं है और झटके की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट अप्रोच करना है। एक अंतरिम आदेश था जिसमें 31 तारीख तक एक बार कोर्ट ने कहा था कि वीडियो मैपिंग और रडार मैपिंग हो सकती है, आखिर वो कैसे बदल गया? अब देखिए, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहूंगा इन सारी चीजों पे। मुस्लिम पक्ष ने बार बार ये कहा कि भाई हमें क्या कहते हैं, इस ऑर्डर को चुनौती देने का समय दिया जाए। हम कोर्ट तक नहीं जा पाए, इलाहाबाद हाईकोर्ट नहीं जा पाए, तो इसको थोड़े दिन के लिए रोक दीजिए। 2 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। 2 दिन के बाद मैं आपको दोबारा ये कहना चाहता हूं बहुत अथॉरिटी से, इलाहाबाद हाईकोर्ट इसमें दोबारा कॉल लेगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। 2 दिन के बाद, 2 दिन के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी दोबारा हियरिंग होने वाली है और 2 दिन में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कॉल देगी कि इसको रोकना है कि नहीं रोकना है। तो ये बहुत ही टेम्पररी इंटरिम इंजंक्शन है और इसकी फुल बहस इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। मेरे साथ विष्णु शंकर जैन है, हमसे बात करते हैं। तो आपने सुना, ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अब ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो, इसे लेकर 2 दिन की मोहलत सभी पक्षों को दी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने टाइम मांगा था और इसीलिए ये एक टेम्परेरी इंटरिम रोक ज्ञानवापी में सर्वे को रोकने के लिए अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। तो एक इंटरिम रोक खुदाई को लेकर, सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई गई है। अब इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनेगा। इस मामले में पूरे फ्रेश तरीके से ज्ञानवापी मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। इस मामले को लेकर आप सुन रहे थे, ज्ञानवापी के अंदर जो सर्वे के पक्षधर वकील हैं उन्हें आपने सुना और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ये पूरा जो पक्षधर है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अपनी दलीलें रखेगा। वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ मुस्लिम पक्ष जो लगातार मांग कर रहा है कि ज्ञानवापी 15वीं शताब्दी से यहाँ पर मस्जिद है और यहाँ पर कोई खुदाई का कार्य ना किया जाए,